वेलकम टू सरिता क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बीएड का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हमने कंसेप्चुअल नोट्स, ट्रिकी एग्जांपल्स, डायग्राम्स, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज और डाउट क्लियरिंग सेक्शन को रखा है। अब देखो, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके पास क्या है, वो प्रॉपर कॉलेज नहीं जा पाते, या फिर जो बाहर से कोई और जॉब कर रहे हैं, या फिर जो लेडीज है, हाउस वाइफ है, उनको टाइम नहीं मिलता फैमिली में रहकर पढ़ाई करने का, उनके लिए स्पेशली हमने हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर किया है और साथ में वीडियो कोर्स को इंक्लूड किया है, ताकि जो आप बीएड के बाद कोई भी स्टेट लेवल का टेट करते हो या फिर सीटेट करते हो, अगर आप उसमें बीएड में अच्छा सा बेस बनाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो आपका कोई भी टेट बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंसेप्ट वाइज इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ जेंडर। इससे पहले हमने जेंडर बायस को एक्सप्लेन किया था। हमने देखा था कि जेंडर बायस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर क्या होता है, उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जेंडर क्या होता है। सोसाइटी के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और बायसनेस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे मेल्स, फीमेल्स या बॉयज और गर्ल्स के अंदर बायसनेस की जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जेंडर बायस्ड, कि वो जो बायसनेस है वो किस किस तरीके से की जाती है, किस किस फील्ड में की जाती है। तो सबसे पहले है अनइक्वल पे, कि जहां पर भी जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी पे को लेकर भी, उनकी सैलरी को लेकर भी बायसनेस की जाती है, कि अगर गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को ना देख के, उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी को ना देखकर उनको मतलब एक जेंडर के रूप में उनकी पे को रखा जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइम में भी, कि जो लड़के हैं या लड़कियां, किसी भी इसके साथ भी हो सकता है जेंडर बायसनेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के साथ है या फिर फीमेल्स के साथ है, कि उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी क्या डिफरेंशिएट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं उनकी, कन्वर्सेशन, बातचीत करने में भी, कि किसी के साथ हम, किसी जेंडर के साथ हम बहुत ज्यादा स्लोली, बहुत प्यार से बातें करते हैं और किसी से बहुत ऊंची आवाज में बातें करते हैं, ये भी अलग अलग बायसनेस रखी जाती है। टर्मिनेशन में हम कहेंगे अगर किसी को निकालना हो या किसी से काम कोई देना हो तो उस बेसिस पे भी बायसनेस की जाती है। रेस्ट रूम्स के लिए भी एक कंपनी में अब गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के अलग रेस्ट रूम नहीं है तो उनको दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है, वहां पर भी बायसनेस होती है। क्लास सीलिंग, एक लिमिट रखी जाती है उनकी परफॉर्मेंस की और काम को लेकर। और पोजीशनल बायस, कि उनकी पोजीशन क्या होगी उनकी, कि एक ये नहीं देखना कि उनकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, बस उनको एक लिमिट लगा दी जाती है कि आपको सिर्फ यही काम दिया जाएगा। आउटडेटेड व्यूज आउटडेटेड होते हैं, कि भाई नहीं, आपको ये जॉब नहीं करनी है, आपको इस फील्ड में नहीं जाना है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम बिल्कुल डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अनइक्वल पे। देखो, अब सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल दो तरीके से जेंडर है, तो दोनों के को लेकर ही उनकी परफॉर्मेंस को ना देखते हुए, उनको एक्सपीरियंस को ना देखते हुए, जो हमने लिखा हुआ है इसमें, हम उसके जेंडर के बेसिस पे पेमेंट रखते हैं, कि भाई गर्ल्स है तो उसको ज़्यादा पे मिलनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि बॉयज़ है तो उसको ज़्यादा पे मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस या एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही उनकी सैलरी या फिर पे डिसाइड होनी चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो भी, अगर आप गर्ल्स है तो उनसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर जो बॉयज है, देखो जो क्वेश्चंस है उनका लेवल सेम होना चाहिए। क्वेश्चन बेशक अलग अलग से पूछे जाए, कि हाँ बॉयज से बॉयज टाइप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो कि भाई जो उनके अलग, उनके मतलब ये कह सकते हैं हम कि एक बॉय की तरह और गर्ल्स को गर्ल्स की तरह, बट लेवल सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि उनको बड़े हाई फाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं और गर्ल्स से कम पूछ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉयज से कम पूछ रहे हैं और गर्ल्स को अगर नहीं रखना है तो गर्ल्स से पूछ रहे हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन शुड बी सेम। तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए फॉर बोथ जेंडर, बिकॉज वी नीड टू गेट वर्क फ्रॉम देम, क्योंकि हमने उनसे काम लेना है। इफ दे आर एलिजिबल देन अपॉइंट देम ऑन जॉब। उनकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उनको अपॉइंट करना चाहिए, ना कि उनके जेंडर के बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उसमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास
अलग अलग दो, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरीके से देखनी चाहिए कि वो उसके कैपेबल भी हैं कि नहीं, वो उस काम को अच्छे से कर भी पाएंगे कि नहीं, उस बेसिस पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए, ना कि उनको जेंडर के बेसिस पे कि हाँ कि जो मेल्स है वो स्ट्रांग होते हैं उनको बहुत स्ट्रेंथ वाले काम दो, या फिर फीमेल्स होती है बहुत वीक होती है उनको हल्के काम दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इफ यू हैव टू इक्वली क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर्स, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल, देन गिव देम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सारे काम राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होनी चाहिए। कन्वर्सेशन, जब हम बात कर रहे हैं किसी से तो ऐसा नहीं कि बॉयज है तो उनसे ऊंची आवाज में बात करेंगे, गर्ल्स है तो हम लो वॉल्यूम में बात करेंगे, या फिर उल्टा है कि भाई अगर गर्ल्स आई है इंटरव्यू के लिए तो एकदम से उससे ऊंची आवाज में बात करेंगे या बॉय से, नहीं, कन्वर्सेशन का लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पार्शियलिटी करते हैं। तो बायसनेस यही होता है कि हमें सबको किसी में डिफरेंस रखते हैं तो हमें सेम बायसनेस नहीं रखनी चाहिए। ऑलवेज एडॉप्ट जेंडर न्यूट्रल स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग न्यूट्रल, बॉय हो या गर्ल हो सबके लिए एक जैसा बिहेवियर। देयर शुड नॉट बी डिफरेंट कन्वर्सेशन विद मैन एंड वीमेन, अलग अलग कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इफ एग्जिस्ट, अगर है देन मेक एडजस्टमेंट, अगर किसी वजह से अगर कोई मान लो कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम आ भी रहे तो उससे एडजस्टमेंट कर लो। कोई टॉपिक है, कई बार हो जाता है कि हम जब ग्रुप डिस्कशन ही करते हैं तो किसी आवाज का वॉल्यूम का फर्क हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनेशन। देखो, अगर हम जब काम करवा रहे हैं तो हमें किसी जब नेक्स्ट अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उस बेसिस पे देनी चाहिए कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर नहीं ले पा रहा तो उसको टर्मिनेट करो। इस बेसिस पे नहीं कि वो लड़की है वो काम नहीं कर पा रही है, वो लड़का है वो काम नहीं कर पा रहा, ये बेस नहीं होना चाहिए। तो रीजन फॉर टर्मिनेशन एंड एम्प्लॉय शुड नॉट बी कि फायर अ वुमेन हु आस्किंग फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि अब वीमेन है, वीमेन एम्पावरमेंट है, वो कहते हैं नहीं हमें बॉयज के मुकाबले में हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो अगर वो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है तो उसको टर्मिनेट कर दो, उसको निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर बोथ जेंडर शुड बी सेम। तो हमें डिफ्रेंशिएशन को, हमें बायसनेस को, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म करना है, अगर हम हर चीज में सिमिलैरिटी यानी तो सबके लिए सेम रखेंगे सारे रूल्स को, पॉलिसीज को, तभी। अब रेस्ट रूम, कई जगह प्रॉब्लम्स होती है कि जो देखो गर्ल्स है और बॉयज है, अब वो जेंडर एक अलग चीज है और अब क्या होता है सेक्स एक अलग चीज है कि एक जेंडर क्या है सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है कि हाँ मैन अलग है और वुमेन अलग है, लेकिन जो सेक्स है वो तो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल यानी कि वो बॉय और गर्ल को डिस्क्राइब करता है। तो अब उनके लिए रेस्ट रूम अलग होने चाहिए, बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। तो कई जगह पर क्या होता है, कई कंपनीज में ऐसा नहीं होता, तो जो गर्ल्स होती है उनको दूसरी कंपनीज में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब उनको एक जो उनका बायोलॉजिकल फैक्टर है उसको लेकर उनको इसमें थोड़ा सा अलग मिलना चाहिए। ठीक है, तो सम वर्क प्लेसेज आर सच वेयर एम्प्लॉइज आर मेल्स, अ फीमेल वर्कर विल हैव टू वॉक डाउन द ब्लॉक टू यूज अनदर कंपनीज फैसिलिटीज, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए इसमें भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो रेस्ट रूम है बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों इक्वल रखने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें क्लास सीलिंग। सीलिंग इसका मतलब होता है लिमिट, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसमें पहले से लिमिट लगा देते हैं कि इतने गर्ल्स होंगे, इतने बॉयज होंगे, ये काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, तो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर शुड हैव सेम अपॉर्चुनिटीज, अवसर सबको सेम मिलने चाहिए। किसी भी हम जॉब पे जा रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे प्लेस पे जा रहे हैं, हमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। मैन एंड वुमेन शुड बी एबल टू रीच एज हाई एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ वुमेन्स को एक लिमिट तक ही रखेंगे, नहीं, आजकल हर फील्ड में वीमेन्स भी जा सकती है। वो अगर चांद पे भी आजकल वीमेन जा चुकी हैं, हर एरोप्लेन भी चलाती है, सारे काम करती है, तो उनकी पोजीशन इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि किसी पे कोई लिमिट ना हो। उनकी कैपेबिलिटी और उनके एक्सपीरियंस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, जैसे इसके स्किल के बेसिस पर, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि उनकी जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है पोजिशनल बायसनेस। फिर वही बात आ गई, पोजीशन की बात आ गई कि अब बी ओपन टू मैन वर्किंग इन रोल्स ट्रेडिशनली फिल्ड बाय वुमेन एंड वुमेन प्लेस्ड इन पोजीशन हेल्ड बाय। देखो, ऐसा नहीं है कि वुमेन के काम फिक्स होते हैं कि भाई नहीं आप घर पे रहोगे, आप ये काम करोगे, आपको बच्चे संभालने हैं। मैन के काम क्या होते हैं, आप बाहर जाओगे, आप क्या करोगे, अर्निंग करोगे, नहीं, ये पोजीशंस है। तो जो ये ही है जेंडर बायसनेस कि जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, जिसको अब धीरे 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 चेंज किया
जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हायर बेस शुड बी स्किल एंड पास्ट एक्सपीरियंस नोट जेंडर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पॉइंट में कि अगर हमें किसी को जॉब पे रखना है तो उसका बेसिस जेंडर नहीं होना चाहिए, उसका बेसिस उनके स्किल्स और उनके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। लास्ट है इसमें आउटडेटेड व्यूज। अब देखो क्या व्यूज होते हैं कईयों के कि वुमेन एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वर रिक्वायर्ड टू वेयर पर्टिकुलर ड्रेसेस, उनकी ड्रेसेस को लेके कि अगर वीमेन है तो वो साड़ी पहनेंगी सिर्फ या फिर कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी ड्रेस कोड भी सेम होना चाहिए क्योंकि मैन और वुमेन हर फील्ड में बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जेंडर बायसनेस को दूर करना है तो हमें हर एक राइट्स में हर एक जगह पर हमें बिल्कुल सिमिलैरिटी लानी है, चाहे उनकी पे से रिलेटेड हो, चाहे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाए, चाहे बातचीत करने का तरीका हो, चाहे उनको टर्मिनेट करने के लिए भी उनकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई जॉब अगर छोड़ना है तो रेस्ट रूम्स भी, क्लास सीलिंग्स कोई लिमिट लगानी हो कि भाई किस पोजीशन पे जा सकते हैं, वही पोजिशनल बायसनेस आउटडेटेड। तो इन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमें सिमिलैरिटीज लानी होगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर बायसनेस। अब हमने देखा कि हाँ ये एक पॉइंट्स होते हैं कि जिसमें जेंडर बायसनेस होती है। अब कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, मतलब जेंडर बायसनेस को खत्म कैसे कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।